जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे करूं आपका शुक्रिया महाराज, बारंबार आपका शुक्रिया कैसे करूं आपका शुक्रिया महाराज, कैसे करूं आपका शुक्रिया महाराज, बारंबार आपका शुक्रिया महाराज, बारंबार आपका शुक्रिया महाराज, कैसे करूं आपका शुक्रिया महाराज, कैसे करूं आपका शुक्रिया महाराज, बारंबार आपका शुक्रिया महाराज, बारंबार आपका शुक्रिया महाराज, कैसे करूं आपका शुक्रिया महाराज, कैसे करूं आपका शुक्रिया महाराज, बारंबार आपका शुक्रिया महाराज, बारंबार आपका शुक्रिया महाराज, कैसे करूं आपका शुक्रिया महाराज, कैसे करूं आपका शुक्रिया महाराज, बारंबार आपका शुक्रिया महाराज, बारंबार आपका शुक्रिया महाराज, कैसे करूं आपका शुक्रिया महाराज, कैसे करूं आपका शुक्रिया महाराज, बारंबार आपका शुक्रिया महाराज, बारंबार आपका शुक्रिया महाराज, कैसे करूं आपका शुक्रिया महाराज, कैसे करूं आपका शुक्रिया महाराज, बारंबार आपका शुक्रिया महाराज, बारंबार आपका शुक्रिया महाराज, कैसे करूं 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 आपका शुक्रिया महाराज। श्री रामायण पाठ जी, श्री रामायण सार जी पृष्ठ है
5:45, 5:45. विभीषण के वाक्य करारे, उत्साह साहस वर्धन हारे। लक्ष्मण ने सुनकर सर छोड़े, शत्रु के दल व्यू भी तोड़े। लक्ष्मण सेना की तलवारें काट रही थी शत्रु कतारें। असुर भी लड़ते थे तथाहि, हस्ती मत लड़े भी यथाहि। समर भयंकर था वह ऐसा, भूचल भारा होवे जैसा। जब उस पर जननयन टिका था, रोमांच तभी हो आत। पवन पुत्र ने उसे पुकारा, मेघनाद आदल ने सार। किए कर्म के फल कटु खाले, बने बिगड़ी तो वे बना। द्वंद समर करो बढ़ आगे, मुझसे बचना आज अभागे। पवन पूत ने यूं उकसाया, कोप भरा वह बाहर आया। कर न सका वह सर्व तैयारी, रच न सका था माया सार। यथा तथा कर कर्म अधूरे, उसने धनुष बाण भरपूर। चचा लखन उसने पहचाने, भेद गए खुद सब तब जाने। पितृबंधु को लग कर दोष, बोला बहुत वचन कटुरोष। पतित पुरुष ओ अधम हत्यारे, आज देखना हाथ हमारे। तुझ समेत सबको हन दूंगा, बंधु द्रोह का बदला लूंगा। असुर वंश का सुत कहलात, लाज शर्म तुझे नहीं आत। बड़े बंधु के सुत का द्वेषी, आज बना तू अनगवेश। धर्म विदूषक शुभमति हीने, सत्य संबंध स्नेह विहीने। जाति गोत्र ना तेरे नाती, तुझे मित्रता मूल न भाती। प्रामाणिकपन तुझे न भात, धर्मलेश ना तुझ में दिखात। अपने तज्जों पर अपनाए, तूने वंशज भाव बुलाए। प्रामाणिकपन तुझे न भाता, धर्मलेश ना तुझ में दिखात। अपने तज्जों पर अपनाए, तूने वंशज भाव भूलाए। विभीषण जी खूब उकसा रहे हैं और उत्साहित कर रहे हैं लक्ष्मण जी को कि करिए आप और करिए, और उन्होंने अटैक कीजिए। और फिर लक्ष्मण जी ने तीर छोड़े और शत्रु दल के सारी व्यूह रचना भी तोड़ी। और फिर और तलवारें काट सब शत्रु हनन कर रही थी। और बहुत भयंकर वह समर था। लेकिन इस समय मेघनाद अपना पूजा कक्ष में था, क्योंकि वह स्पेशल पूजा कर रहा था। और फिर तो हनुमान जी ने पुकारा, ललकारा, मेघनाद आ ले, खा ले अपने कर्म, जो भी कर्म किए उसका फल ले ले आके आगे। और जितनी भी अगर तू बिगड़ी ये बना सकता है तो बना ले आके। हाँ, उकसा रहे, उसे उत्तेजित कर रहे हैं, चल आ, और चल आ, बाहर आ, द्वंद कर, और आज तू मुझसे नहीं बच पाएगा। और ऐसे उकसाने पर क्रोध से भरा हुआ वह बाहर आ गया। बाहर आ गया। और फिर वह उसका जो यज्ञ था वो टूट गया, वो पूरी तैयारी नहीं कर सका। और फिर फिर जैसे उसने विभीषण जी को देखा और फिर लक्ष्मण को देखा, वो समझ गया कि क्या हुआ है, मेरे साथ छल किया गया है, राइट। और फिर उसका सारा गुस्सा किस पे निकल आया? विभीषण जी पे निकल आया। अब यहाँ पर वो गलत अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। पतित पुरुष हो तुम, अधम हो, हत्यारे हो, हाँ, मैं तुम्हारे समेत सबको हन दूंगा। तुम बंधु द्रोह करते हो, असुर वंश के पुत्र कहलाते, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, और बड़े बंधु से द्वेष किया तुमने। और फिर अब तुमने अपनी शुभ की मति खोई है। और फिर तुमने जाति गोत्र सब कुछ, तुम्हें कुछ नहीं आता। और तो तुम्हें तो धर्म भी नहीं दिखता।
हाँ, धर्म भी नहीं दिखता। सो देखिए, ये संसार है और मेघनाद संसार की बातें और संसार के लांछन विभीषण जी पे लगा रहा है। हमें एज उपासक, हम उपासक हैं, हम प्रैक्टिसिंग आध्यात्मिक लोग हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी विभीषण जी के लिए जो शब्द हैं या किसी को अपनी फैमिली में या किसी के लिए उनकी तुलना विभीषण जी से करके ना बोलें, जो कि हमारे बुक्स में या जो भी लोकोक्तियां मुहावरे बने पड़े हैं, हम ये ऐसे काम ना करें। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द मेघनाद ने बोले हैं या रावण ने बोले हैं। तो हमें ध्यान सोच के बोलना है कि हमने किसी को अगर बोलना है तो हम रावण की लैंग्वेज ना बोले, हम मेघनाद की लैंग्वेज ना बोले। यहाँ विभीषण जी ने अपना चयन किया है प्रभु की शरण में जाने का, राइट। उसका बंधु द्रोह करने का कोई वो नहीं था, कुछ ऐसा नहीं किया था कि अब उसने न्याय का दिया कि गलत काम किया है और समझाया कि गलत इस तरह के काम नहीं करते और मैं तुम्हारे गलत काम में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। और फिर वो प्रभु की शरण गए। सो प्रभु की शरण में उनका जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, और उन्होंने प्रभु पाए उस तरह से। सो हम आध्यात्मिक होकर, हम इस सब की चीजों की नॉलेज रखकर, हम विभीषण जी को इस तरह के अपमानित शब्द जो कि मेघनाद और रावण ने कहे हैं वो हम ना कहें। सो और बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। आज का जो कहीं ना कहीं प्रश्न हमारा इससे रिलेटेड तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं आता है। जिस तरह के शब्द मेघनाद और गलत जो कार्य रावण जैसे जो कार्य किए हैं और अपने आप को ठीक रखने में और दूसरे को गलत ठहराने में, और विभीषण जी को जैसे गलत ठहराना या जो उन्होंने काम किया, ऑफ कोर्स वो तो सराहेंगे नहीं, क्योंकि वो देख ही नहीं पाते कि उन्होंने कुछ गलत किया है। या जो ऐसा भयंकर गलत काम कर लेते उन्हें नहीं दिखता कि हमने कुछ गलत काम किया है। सो सबसे पहले तो प्रश्नों के आगे पर बढ़ने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जिन साधकों ने कंट्रीब्यूट किया चंडीगढ़ श्री राम शरणम के लिए। बहुत बहुत ही अद्भुत तरह से महाराज ने झोली में डाला था ये, और लगभग 1 लाख के करीब कंट्रीब्यूशन गई है ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन से जाएगी या जाने वाली है, या मतलब उस तरह से है। और बहुत 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 धन्यवाद महाराज का कि इस तरह का सेवा ये हम बाहर इसलिए लाते हैं ताकि हर एक को सेवा मिल सके। देखिए ये जो कंट्रीब्यूशन और भी जाएगा, क्योंकि महाराज ने वो एड्रेस भी ओपन करवाया जहां साधक लोग अपने आप ट्रांसफर कर सकते हैं बिना हमारे इधर के चैनल से, अपने आप उस पे अकाउंट में जा सकता है। और मुझे यकीन है कि देश भर से और विदेश से भी साधक लोगों ने वहां कंट्रीब्यूशन अपना किया होगा, जैसे अब मर्जी, थोड़ा किया ज्यादा किया, बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के यज्ञ में कूदी मारना और इस तरह के यज्ञ में अपना योगदान देना, राइट। क्योंकि जो साधक हैं वो भी कहाँ से लाए, जबकि बिल्डिंग के लिए कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो जो लोग सोच रहे हैं और अभी नहीं किया है, जरूर कीजिएगा, जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। ये बहुत सुंदर यज्ञ है, और सबसे बड़ी बात है इसमें बंधु भावना, हमारी एकता बहुत सुंदर झलकती है, बहुत ही सुंदर झलकती है। और हम जरूर इस चीज को करें, क्योंकि ये प्रसाद हमें महाराज ने दिया है हमारी झोली में, और फिर इसका हम भरपूर लाभ उठाएं। सो ओपन ही रहेगा, ऑब्वियसली उन्हें बहुत धन चाहिए, सो इसलिए देते रहिएगा।
कंट्रीब्यूट करते रहिएगा वहाँ पर। और हाँ, मुझे मुझे तो डेफिनेटली पूरा यकीन है बियॉन्ड जाएगा, जितना उन्हें चाहिए उसके बियॉन्ड जाएगा, ताकि अगर कुछ और भी चाहिए तो वो भी वे उसका भरपूर लाभ उठा सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये हमें अवसर दिया। और फिर हम सब मिलकर, ये सबसे विशेष बात होती है कि हम सब मिलकर हम इस तरह के कार्य यज्ञ करते हैं। यज्ञ मिलकर करने में, और उसमें जो भावना होती है बहुत सुंदर होती है। हम ना जानते हैं, आप देखिए जितने भी साधकों ने कंट्रीब्यूट किया ऑनलाइन, ना वे कभी गए हैं वहां पर, राइट, ना उन शायद कभी जाए भी ना लाइफ टाइम में, राइट, ना उन्हें वहां की कुछ किसी चीज से लाभ होगा, बिल्कुल नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टोटल निष्काम भाव से निष्काम भाव से साधकों की हेल्प की है, ये गुरुजनों का कार्य किया है, राइट, क्योंकि गुरुजनों ने हमें बताया कि ये चीज जरूरी है और यहाँ चलो कूदो और उन्हें पता है कि हम राइट वे कूदने वाले हैं, हम सोच विचार करने वाले नहीं हैं, हमें ऐसे कार्यों के लिए राइट वे कूदने, क्योंकि वही कूदवाते हैं, हम थोड़ा ना कूद सकते हैं, है ना। कई जगहों पे आता है, अगर आता भी है बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, पर कई जगहों पे जो उन्होंने कार्य करने हैं वो तो फिर करने ही करने हैं, करवाने हैं। सो जिन्होंने नहीं दिए वो भी अगर दे सके, पॉकेट अलाउ करती है तो जरूर दीजिएगा और योगदान दीजिएगा, इतना इतना पावन यज्ञ हमें मिला है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत ज्यादा धन्यवाद भैया। फिर तो हाँ, प्रश्न पे चलते हैं कि हम प्रश्न आया कि मुझे दूसरों से एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मेरे काम को सराहें, मैं जैसा काम करती हूँ उस पर वो अप्रिशिएट हो। बिल्कुल, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, ये कोई आउट ऑफ द वो नहीं है, लेकिन क्योंकि अब हम आध्यात्मिक रास्ते पे हैं और हम गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने में जा रहे हैं, तो ये जो थॉट प्रोसेस है, इसमें हम कर्म योग पे जाते हैं। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, जिस तरह से जब हमें एक्सपेक्टेशन होता है, उसका मतलब होता है बिजनेस, कि मैंने आज ये सब्जी बनाई, राइट, और सब्जी बनाई, अब मैं इसका मोल चाहती हूँ, मोल बोलें कि बहुत स्वाद है, तू कैसे लगी रहती है, हाँ तू बड़ा बड़ा बहुत मजा आया खाने का, ऐसे ऐसे। तो हमने क्या किया, हम उसके मोल की वेट कर रहे होते हैं। कोई भी काम ले लीजिए, ऑफिस का काम ले लीजिए, घर का काम ले लीजिए, बच्चों को रेज करने का काम ले लीजिए, किसी चीज का भी काम ले लीजिए, और फिर वहां पर अगर फिर हमें होता है कि हमने किया है तो दूसरा अप्रिशिएट करे। तो ये जो भावना दूसरे पर आ जाती है कि दूसरे से हम कुछ लेने की इच्छा रखते हैं, राइट, चाहे कॉम्प्लीमेंट ही क्यों ना हो, ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ कर देती है। वैसे तो कोई भी चीज दूसरे से लेने की गड़बड़ करती है, वो हमारे अंदर लोभ या कामना खूब जागृत हुई होती है, तो हमें मन करता है कि दूसरे का हम लेते जाएं और दें कुछ ना। पर प्रभु ध्यान लेके जा रहे होते हैं, लेकिन जब हमारा जाप पाठ कम होता है तो हमारा दूसरे पे फोकस और दूसरे की चीज पे फोकस ज्यादा होता है, पर जाप की कमी के कारण ऐसा होता है। बट वापस चलते हैं कि तो फिर कैसे करना चाहिए हमें, फिर कैसे करें हम, क्योंकि डाइवर्ट कर रहे हैं हम दूसरे से, अप्रिसिएशन चाहते हैं, सो वहां दूसरा इंसान
इंसान होता है तो वो कर्म और बिजनेस बन गया, उसका फल भी कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने उसका मोल लगा दिया, सो कुछ भी नहीं मिलता उसका। लेकिन हमें प्रैक्टिस करना है कि हमारा हर कार्य कर्म योग बने, राइट? कि मेरे को, मैं अगर भोजन बना रही हूँ तो मेरे परमेश्वर की शक्ति से और उनकी हेल्प से मैं बना रही हूँ, यहाँ योग बन गया, राइट? तो जो भी मैं बना रही हूँ तो वो उन्हीं के लिए बना रही हूँ, वो बन गया, ठीक है। सो अब हम कहेंगे, अब हम हमारी थॉट प्रोसेस तो बहुत जबरदस्त है। हम कहेंगे कि अच्छा प्रभु को पसंद आया कि नहीं आया? अरे भाई, प्रभु को तो बहुत पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए बना रहे हैं। प्रभु को ये प्रभु का स्वभाव है। कोई भी चीज हम प्रभु के लिए करते हैं वो बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं। गीता जी में लिखा कोई भी चीज हम प्रभु के लिए करते हैं वो बहुत ही सुंदर तरह से स्वीकार करते हैं। सो अगर हमने चाय भी बनाई है और बोलते हैं प्रभु आपके लिए है, वो बहुत उसका बहुत बहुत सुंदर स्वीकार करते हैं। हम हमारा पर्पस यूजुअली लोगों को खुश करना होता है। बहुत बहुत वर्ष, बहुत जिंदगी निकाल देते हैं लोग एक दूसरे को प्रसन्न करने में या करने में, पर होते नहीं है प्रसन्न। जो मर्जी कर लो, कुछ मर्जी कर लो, नहीं प्रसन्न होते। वो आपका अंदर का ही है जो कि प्रसन्नता और वो सब लेके आता है। तो इसलिए लोग प्रसन्न करना तो कुछ भी नहीं लेके आता, वो कर्म ही नहीं अच्छा रहता। लेकिन प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु के लिए कार्य करना, प्रभु की शक्ति से प्रभु के लिए कार्य करना, ये तो बहुत भारी भरकम ये कर्म बन जाता है। बहुत ही सुंदर कर्म बन जाता है, निष्काम कर्म बन जाता है, राम के काम काज बन जाता है, हर चीज प्रभु की बन जाती, कर्म योग बन जाता है। और कर्म योग में फिर भक्ति योग भी सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं हर चीज। सो कोशिश कीजिएगा, अभ्यास है। स्वामी जी महाराज की साधना इतनी ब्यूटीफुल है। ये सब टूल्स हैं, ये सब साधन है, और हम अभ्यास से, प्रैक्टिस से ये सब ला सकते हैं अपने जीवन में। हर चीज, ये हर चीज ला सकते हैं, ऐसी सोच लेके आ सकते हैं, राइट? सो और आप देखेंगे शुरू शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा, ऐसे लगेगा रट रहे हैं हम, लेकिन फिर धीरे धीरे इतना आनंद आने लगेगा आपको। तो वो जो आनंद है वो आप, तब आप कनेक्ट हो गए, योग हो गया ना, तो वहां से आनंद आने लगेगा। तो वो एक इतना सुंदर गिफ्ट होता है प्रभु का कि आप अपने में ही केवल काम करके ही इतने आनंदित हो जाते हो। फिर आपको दूसरे की वैलिडेशन, दूसरे के अप्रिसिएशन, दूसरे का एक्सेप्टेंस, कोई कुछ नहीं रहता। आप अपने आप में ही इतने आनंदित हो जाते हैं, टोटल, राइट? बहुत सुंदर, राइट? सो इसलिए ये आती है, पर ये बिलीव करने में कि मेरे प्रभु देखो मुझसे करवा रहे हैं काम, थैंक यू। और फिर ग्रेटफुलनेस आती कि आपने ये याद दिला दिया, आपने ये करवा दिया, आपने ये दिखा दिया, मैंने ये करना था, आपने ये बता दिया। सो जितनी ग्रेटफुलनेस आती जाती है, उतना फिर हमारे अंदर आनंद और जॉय आती रहती है। और वो जो दूसरा फिगर होता है वो डिलीट हो जाता है, वो इरेज हो जाते हैं, बिल्कुल इरेज हो जाते हैं। सो इसलिए बहुत 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 सुंदर रहता है ये। सो कर्म योग में रहिए, भक्ति योग में रहिए। अपना जो भी काम है मानिए कि प्रभु की शक्ति ही मुझसे काम करवा रही है। मानिए कि मैं उनके लिए ही काम कर रही हूँ। एक और बात होती है, जब हम दूसरे से अप्रिसिएशन चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर में कोई ना कोई कमी दिखती है। उसे भरने के लिए मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, तो बता दें कि अच्छा है ना, ऐसे ऐसे बात, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी नहीं हूं, तभी वो नहीं बोलते हैं। आज बोल दें कि अच्छा बना है। तो ये क्या है? यहाँ पे अपने आप पर काम नहीं किया है,
राइट। अपने आप पर काम करने का क्या मतलब होता है कि जब हम अपना जो कार्य है वो पूर्ण ईमानदारी से और ज, और जिस तरह से वे होना चाहिए वैसे कर रहे हैं, और उसमें हम इंजॉय नहीं करते। वो काम हमें अच्छा तो लगता है कि देखो कितना अच्छा काम किया है, लेकिन हमें उसमें फुलफिलमेंट नहीं मिलती। जब हमें उसमें संतुष्टि और फुलफिलमेंट मिलने लगती है, फिर वो दूसरा दूसरा जो है, दूसरों से अप्रिसिएशन, वो इरेज होनी शुरू हो जाती है। जहां भी मन में थॉट आता है, ओ हम जाएंगे वहां पे, ओ मुझे वो अप्रिशिएट करेंगे, या वो ऐसे बात नहीं, फिर तो आपने मोल चढ़ा दिया, फिर आपने उसकी बोली लगा दी। मैं अपने प्रभु के लिए किया, मेरे प्रभु मुझसे करवा रहे, हमारा आपस का संबंध बना हुआ है, वो मुझसे करवा रहे हैं और मैं उनके कार्य कर रही हूँ। नो दुनिया इन इट। अगर दुनिया आएगी तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं डिफरेंट गली में घुस रही हूँ, राइट। या कितनी सुंदर बात है। इस चीज को हम हम अगर ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं, दूसरे दूसरे पर फोकस होना, और मैं उसका मोल नहीं लगाना चाहती, मैं अपने प्रभु के लिए करना चाहती हूँ और फिर करके खत्म कर देना चाहती हूँ। सर्व अर्पण, राइट। सर्व अर्पण की ये आपकी इच्छा थी, आपकी शक्ति थी, आपने कार्य करवाया, और अब आपके श्री चरणों में, अब जब आपके श्री चरणों में कर दिया तो अब मेरा तो कुछ नहीं, खत्म हो गया वो सारा। आपने करवाया था, आपने शक्ति दी थी, वो करके आपका ही था सारा कुछ, राइट। इस तरह से सब उन्हीं के श्री चरणों में, क्योंकि सब कुछ तो उनसे आ रहा होता है, राइट। हम थके होते हैं पर फिर भी मुझे काम करना होता है तो काम करते हैं, है ना। अब थके होते हैं और फिर बच्चों का ध्यान रखना होता है, करते हैं। तो यहाँ पे जब हम थके होते हैं और फिर से उठ के काम करते हैं तो हम कहते हैं कि आपकी शक्ति काम कर रही है प्रभु, अपनी तो हो गई थी, राइट। अपनी तो हो गई थी, हम तो कर ही नहीं सकते थे, पर ये आपकी शक्ति काम कर रही है। थैंक यू सो मच। अरे वाह, आपने इतना सारा करवा दिया, थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच। वो जो धन्यवाद है रियलाइज करने का कि प्रभु अपने काम मुझसे करवा रहे हैं, और फिर हम धन्यवाद करते हैं, वो हैप्पीनेस लेके आएगा। पर ये प्रैक्टिस है, करते जाइएगा, और जब अगर अच्छी लगे तो फिर उससे रूटीन बना लीजिएगा, संकल्प बना लीजिएगा, और फिर बहुत आनंद देती है, बहुत बहुत जबरदस्त आनंद देती है, बहुत आनंद देती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आज आपकी सैटरडे है, और सैटरडे को तो हमारी बहुत रौनक लगी होती है। पहले हम फैमिली गेट टुगेदर में आएंगे, उसके बाद हम सुंदरकांड जी का पाठ होगा, और उसमें उसमें आएंगे, और बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। महाराज ही लेके आए, महाराज ने ही कलेक्शन करवाई, महाराज ने ही प्रेरित किया साधकों को कि चलो भाई करो, और सब महाराज का, और महाराज के श्री श्री चरणों में सब कुछ, हर एक चीज वही करवाने वाले, और उन्हीं के श्री चरणों में बस। अब वो दूसरा आ गया, हमने अपने काम का मोल नहीं लगाना, राइट। दूसरे कह रहे हैं, दूसरे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें चल रही है, मन में आ रही हैं, इच्छाएं कामनाएं बन रही, बोलो नहीं, मैं अपने काम का मोल नहीं लगाऊंगी, प्योर एंड फ्रेश अपने प्रभु को अर्पण करूंगी, उसका मोल नहीं है, राइट। हो जाता है, राम नाम से सब ठीक हो जाता है। अगर हम कहीं फॉल्टर भी करते हैं तो प्रभु बड़ी कृपा करते हैं, अपना सिखा देते हैं इस तरह से। सब गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।